गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला मुल्की मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, पाक फौज कौम का फ़ख्र, कामयाबी पाकिस्तान का मुक़द्दर है। पाक फौज वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करेगी। सिपा सालार का कौमी वर्कशॉप, खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। बोले, दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हमआहंगी और जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ का निशान इम्तियाज़ मिलिट्री पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। सिपा सालार की अफसरान और जवानों से भी मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो के फ्रांसिक का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। अदालत ने दरखास्त पर आयद एतराज़ात भी खत्म कर दिए। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी, केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद रवाना, हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट रूम में दाखिले के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खुसूसी पासेस जारी। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके। फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद मुस्लिम लीग नून की बरियत के खिलाफ नैब ने अपील हाई कोर्ट से वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म। 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां बिला रुकावट जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वोटर्स के कौमी दिन पर आवाम के नाम पैगाम। कहा, इलेक्शन शेड्यूल चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। इंतखाबात से मुतल्लिक बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जल्द कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मामला इलेक्शन कमीशन के सामने ही उठाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। पूछा कि आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है? दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? दरखास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की माली और दीगर जरूरियात पूरी करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आइन में लिखा है मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में मिलकर चलने की ज़रूरत है। कोशिश होगी वफाकी और सूबाई हुकूमत में राब्ता रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस में शरीक 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। मुल्ज़िमान में मलिक रियाज, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी, अहमद अली रियाज, फरज शहजादी शामिल। अदालत सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। मुल्ज़िमान की रिहाइशगाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाएँ। मुल्ज़िमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई जनवरी 2024 को होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कोहाट। कैडेट कॉलेज में 58वीं यौम वालिदैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को कॉलेज पहुँचने पर सलामी पेश की गई। अनवारुल हक काकड़ का परेड का मुआयना, चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। पीपल्स पार्टी क़यादत का एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख। चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक हफ्ता KP में गुजारेंगे। शेड्यूल तैयार। बिलावल भुट्टो आज शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे।
9 दिसंबर को लोअर दीर, 10 दिसंबर को कोहाट और 13 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट बार से ख्यालात का इजहार करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की जानिब सफर जारी। कारोबार के आगाज में तेजी, 100 इंडेक्स 64,000 की हद अबूर कर गया। 401 पॉइंट्स का इजाफा, 4,319 पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 284 रुपये 3 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये में लेन देन जारी। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। बागों के शहर की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर चला गया। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना दुश्वार हो गया। शहरी नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, हाफजाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग का रोग। अमरीकी सफ़ीर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और IG पंजाब की मुलाकात के खिलाफ एतराज़ी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार को दरखास्त में तरमीम की हिदायत। कहा, वज़ीर आज़म के खिलाफ दरखास्त बराह रास्त काबिल समाअत नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म को फरीक बनाने की हिदायत। वासिक कय्यूम अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। सियासत छोड़ने का भी ऐलान। कहते हैं, सियासी करियर का मकसद लोगों की खिदमत करना था। अब रियासत और उसके इदारों के साथ तसादुम का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती इदारों के खिलाफ तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करता हूँ।